फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। रात के किसी भी पहर अगर आपकी आँख खुलती है, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई रोग नहीं है, आपको नींद की बीमारी नहीं है, इसके बावजूद अगर एक पर्टिकुलर टाइम पर रेगुलरली आपकी नींद खुलती है रात को 2 से तीसरे पहर, डेफिनेटली आपके ऊपर किसी ने कुछ ऐसा किया है जिससे वो चाहते हैं कि आपको परेशानियां फेस करनी पड़े अपनी लाइफ में। इससे डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको कई बार वीडियोस में बता चुकी हूँ। हम ये अपडेट्स इसलिए करते रहते हैं कि हमको पता चले हमने क्या प्रोग्रेस किया है या क्या इम्प्रूवमेंट किया है। जो भी इंसान आपके साथ ये सब करता है, डेफिनेटली ज़रूरी नहीं कि उसमें वो सिद्धि है, पर वो ऐसे लोगों की मदद ले सकते हैं जिनमें ये सिद्धियां हैं। किसी भी पहर आपको जगा देना, किसी भी एक ख़ास पहर पे आपको परेशानी का एहसास दिलाना, इससे वो अपनी ताकत का एक नमूना आपको पेश करते हैं कि देखो हम ये सब कर सकते हैं। लेकिन इससे फिर भी डरना नहीं है। ये आपके ऊपर ही होता है या आपके साथ ही होता है, ऐसा नहीं है। दुनिया में 95% लोग दूसरों के साथ ये सब करते ही रहते हैं। कोई 5% होंगे गिने चुने लोग जिनको अपने काम से काम है और उनको ये सब करने की कोई फुर्सत भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। आज की रीडिंग से हम ये पता लगाएंगे कौन है जो आपके साथ ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको क्या हासिल करना है ये सब करके, और आखिर में उसका अंजाम क्या हो सकता है। मैं आपके लिए 3 पाइल्स बनाऊंगी फ्रेंड्स। आपको पता है कि जब मैं पिकअप पाइल रीडिंग करती हूँ तो उसमें एक फ़िल्टर डालती हूँ ताकि वही लोगों का रीडिंग से वाबस्ता हो जिसके साथ ये सब सही में हो रहा है, जिसको ये सब कुछ वो फेस कर रहे हैं। तीन पाइल्स में बनाऊंगी। जिस पाइल में डेविल कार्ड होगा वो पाइल की रीडिंग हम करेंगे। कौन है जो आप पर काला जादू करता है, आपसे जलता है, आपके नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो पर्सन कौन है, वो क्यों कर रहे हैं। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। तो फ्रेंड्स, 3 पाइल्स बनाई हैं मैंने। जैसे कि मैंने आपको कहा है, जिस पाइल में डेविल कार्ड होगा उस पाइल की हम रीडिंग लेंगे। ओपन करते हैं पाइल 1। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं पिकअप पाइल रीडिंग करती हूँ पहले ही पाइल में मास्टर कार्ड ज़्यादातर आता है। तो पाइल 1 हम कर रहे हैं रीडिंग। ये पाइल में है, जो भी है। पाइल 2 और 3 का हमको कोई काम नहीं है। आप जो भी पाइल आपने सिलेक्ट की है, आप फिर भी ये पाइल ज़रूर देख सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ये पाइल नहीं देख सकते। लेकिन जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट की है ऑलरेडी, ये रीडिंग 100% रिजोनेट होगी। और जिन्होंने अगर 2 और 3 सिलेक्ट की थी, आप ये देख रहे हैं, तो 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट होगी, क्योंकि इश्यू तो सेम ही है। आपकी नींद तीसरे पहर खुलती है, दूसरे पहर खुलती है, रेगुलरली ऐसा हो रहा है। जबकि ना आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ना आपको नींद का प्रॉब्लम है, लेकिन आपने नोट किया है काफ़ी अरसे से आप इस तरह से जाग जाते हैं रातों में।
और अजीब अजीब से ख़यालात आपको घेर लेते हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। मैंने बहुत सारे फ़िल्टर्स डाले हैं क्योंकि ये पिकअप कार्ड नहीं है, पिकअप पाइल है, कलेक्टिव कम पिकअप पाइल है, इसलिए मैं बहुत सारे फ़िल्टर्स और इंडिकेशंस आपको दे रही हूँ जिससे आपको रियलाइज़ हो कि ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। रातों को उठ जाना दूसरे या तीसरे पहर में, अनईजीनेस फील करना, जबकि आपको बेसिकली ऐसा कोई इश्यू है ही नहीं लाइफ में, कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, कोई स्लीप प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी ये सब होता है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप गौर से देखिए। कौन है जो आपसे वैर रखते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, आपसे जलते हैं और आप पर ब्लैक मैजिक का मैनिफेस्टेशन भी करते हैं। ये नहीं कि उनमें ये सिद्धियाँ हैं, उनमें तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो जिन लोगों से मदद लेते हैं शायद उसमें कोई ना कोई सिद्धि हो सकती है जिसकी वजह से आपको ये असर होता है। सबसे पहले जो मुझे बहुत ही प्रोमिनेंटली इस पाइल में दिखा वो ये है कि ये लोग जो हैं, ये एक फैमिली है जिसका कभी बहुत अच्छा वक्त रहा होगा, इन लोगों का बहुत अच्छा टाइम रहा होगा। बहुत सारे कार्ड्स ये दिखाते हैं कि इनका पास्ट बहुत ज़्यादा शानो शौकत से भरा होगा, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल थी, बहुत अच्छी फैमिली थी इनकी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होने लगा, डाउनफॉल इनकी फैमिली का, गिरने लगे, गिरते 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 इस हाल में आ गए हैं कि खुद को उनको संभालना मुश्किल लग रहा है इस वक्त। और जिस इंसान ने या जिस फैमिली ने एक शानो शौकत देखी होती है और जब वो लोग गिरते हैं तो कई बार कई लोग उनका इस तरह से मजाक उड़ाते हैं या कुछ उनका ऐसा बोलते हैं उनको कि धीरे धीरे गुस्से में आके 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 वो दूसरों से भी बदला लेना शुरू कर देते हैं। चलो जो उनको बुरा बोलते थे उनके साथ वो करते हैं, वहाँ तक तो फिर भी समझ आता है कि चलो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, क्योंकि महाभारत में जब द्रौपदी ने भी दुर्योधन का मजाक उड़ाया था तो उससे भी बर्दाश्त नहीं हुआ था दुर्योधन से। तो फिर हम तो आम इंसान हैं, ये तो इतने सिद्धि हासिल किए लोग होते हैं, तो ये तो फिर भी आम इंसान है। लेकिन ये लोग गलती ये कर देते हैं कि जो इनका मजाक करते हैं, उनका बुरा करते करते या उनको सबक सिखाते सिखाते वो इनोसेंट लोगों को भी लपेटे में लेना शुरू कर देते हैं। तो इनकी जो एक बैकग्राउंड है वो ये रही है कि बहुत ही बैलेंस्ड इनका था, एक पास्ट बहुत ही ब्रिलियंट था, बहुत ही प्रॉस्परस था। व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द कार्ड शोइंग हियर, दे हैड अ वेरी हैप्पी प्रॉस्परस लाइफस्टाइल। और धीरे धीरे अचानक इस तरह से कुछ गड़बड़ हुई उनकी लाइफ में कि गरीबी की वो हाल में वो आ गए कि उनसे बर्दाश्त ही, वो ये एक्चुअली सोचने लगे कि लोग उनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से वो लोग गरीब हो गए हैं। ऐसा वहम आ जाता है कई बार लोगों को, लेकिन इसके बजाय कि वो वहम को सही पहले समझें, ये समझे कि वहम ही है उनका लोगों को लेकर कि सच में किसी ने ऐसा किया है, तो चलो जिसने किया है उसको जो करना है तुम करो, हम तो फिर भी ये कहते हैं, लेकिन जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा उनको क्यों टारगेट किया इन लोगों ने, उसमें से ये है आपकी फैमिली। कोई कभी कभी इनको भी गलत फहमी ऐसी हो जाती है, कोई इनको ऐसे मैसेज देता है, इनसे ऐसी बातें बताता है, इनको ऐसी बातें कहता है कि इससे ये तड़प तड़प के छटपटाते वो सोचते हैं कि हाँ ये लोग भी इन्वॉल्व है, ये लोग भी इन्वॉल्व है। ऐसा सोच सोच के ये हर किसी के ऊपर फिर ऐसा करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये डर्टी गेम दिख रही है इस कार्ड में कि क्योंकि एक तो मास्टर कार्ड भी आ चुका, इतने कार्ड्स बाकी थे उसमें, कि कोई पर्सन है, कोई फैमिली है जो आपसे इतनी जेलस है कि इनका इस्तेमाल कर रही है आपके खिलाफ। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक तो ये फैमिली ऑलरेडी अच्छी पोजीशन से बुरी पोजीशन में आई है, तो कई इनके वैसे भी जलने वाले होंगे ही इनके साथ जो इनको मिसगाइड करते हैं। तो इनमें मुझे ऐसा दिखता है कोई एक फैमिली है जो इस फैमिली को इस तरह से भड़काती है कि आपकी फैमिली नहीं चाहती कि ये लोग खुश रहें, और इन्होंने बजाय इस बात को पहले पुष्टिकरण करने की इस बात पे विश्वास कर लिया। ये इनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो एक्चुअल कल्प्रिट है वो फैमिली है जो इनको आपके खिलाफ भड़का रहे हैं।
और जिस फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, इनको भड़का रहे हैं आपके खिलाफ, वो खुद इस वक्त बहुत अच्छी स्टेटस में है, बहुत अच्छी कंडीशन में है वो फैमिली, खाते पीते लोग हैं। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं वो फैमिली में और इस फैमिली में, जो फैमिली मैं कह रही हूँ ना, जो आपको आपकी फैमिली के खिलाफ इनको भड़का रही है, आपको पता भी नहीं है, आप दोनों के ये वेल विशर बनती है, ये फैमिली उनकी भी वेल विशर बनती है, आपकी भी, पर अंदर ही अंदर, पीछे ही पीछे आप दोनों को, आपको शायद वो इतना नहीं कहते क्योंकि वो जानते हैं आप लोग स्ट्रॉन्ग लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ये बातों को मानते नहीं हैं, तो वो आपको नहीं बताएंगे, उस फैमिली को भड़काते रहेंगे आपके खिलाफ। और वो बदले लेने की भावना से इतने ज़्यादा पागल हो चुके, इतने ज़्यादा ग्रसित हो चुके हैं कि पहले ये तहकीकात करने के कि एक्चुअल उनका वेल विशर कौन है, इल विशर कौन है, वो उनकी बातों में आ चुके हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा है, डरने की फिर भी कोई बात नहीं है। मेरे कई वीडियोस हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक दूंगी, जिसमें आपको छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है और आप इसमें से आगे निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह कंकास रहता है, बहुत ज़्यादा कलह रहता है, बहुत ज़्यादा फाइट्स आपस में रहती है। जो कुछ भी है, अगर आप उसमें आराम से रहें तो इतनी अच्छी आपकी लाइफ जा सकती है, लेकिन फिर भी आपको लगता है जो करते हैं कम है, जो कुछ एक्शन लेते हैं कम है, कुछ भी आप करते हो लास्ट में रिजल्ट होता है नेगेटिव। हेल्थ इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं आपकी फैमिली में, क्योंकि जो लोग आपके साथ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं, सबसे पहले वो आपको हेल्थ से और वेल्थ से, पैसे से और शरीर से कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। ये दो बड़े हथियार होते हैं किसी भी इंसान के अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। खुद तो कहीं के रहे नहीं हैं, और जिन्होंने भी इनके साथ ये सब किया है, चलो उनके साथ वो जो मर्ज़ी करते हैं, पर किसी की बातों में आकर अच्छे लोगों को परेशान करना, इससे इनकी जो बर्बादी है वो और भी गहरी होती जा रही है। ये बात वो नहीं समझ रहे। खुद तो लड़ते मरते रहते हैं सारा दिन, लेकिन आपके घरों में, ये आपके ही नहीं, वो उस फैमिली की भी मैं बात कर रही हूँ जो आप दोनों को भड़काती है, ख़ास तौर पे उनको भड़काती है आपके खिलाफ। उनके घर में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन हाँ, पैसे से समृद्ध है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील होता है कि ये जो फैमिली है, इन्होंने ही इनको ऐसी कंडीशन में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। किया खुद है, नाम दूसरों का देते हैं ताकि खुद सेफ रहें। इन्होंने, इस फैमिली ने, इस फैमिली को बर्बाद करने के लिए चाहे जो मंसूबे बनाए उसमें कामयाबी हुए, और फिर इनके दिमाग में ये डाल रहे हैं कि ये तो खुद बहुत अच्छे हैं, और जो इनके आसपास के लोग हैं बहुत बुरे हैं, इनको बर्बाद करने में उनके हाथ हैं। इस तरह से मुझे ये रीडिंग में वाइब्स आ रही हैं। बहुत ही कनिंग फैमिली है ये, जो अभी सब इनको भड़का रही है। उनका तो जो था वो तो चला ही गया, अच्छी खासी खुशहाल ज़िंदगी ख़राब कर दी। उनके घरों में भी लड़ाइयाँ हो रही है, आपके घरों में लड़ाइयाँ हो रही है, खुद इनके घरों में भी लड़ाइयाँ हो रही है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रही, बस इतना है कि पैसे से समृद्ध है अभी तक। लेकिन जो इनकी हरकतें हैं ना, ये अजीब सी, धीरे धीरे ये असर करेगी खुद इनके ऊपर और फिर उस फैमिली पर जिनको ये भड़का रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही चट्टे बट्टे के चित्र हैं, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इसमें से मैं थोड़े कार्ड्स लूँगी। तो आप समझ चुके हैं अब तक दो फैमिलीज़ इस केस में इन्वॉल्व हैं। एक तो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है अपने ऐसे कारनामों की वजह से, और एक दूसरी फैमिली है जिन्होंने, शायद उनकी बर्बादी का कारण वो थे, लेकिन अब उनके मन में ये डाल रहे हैं कि दूसरे लोग जो हैं उन्होंने इनको तबाह किया है, इनकी फैमिली को। इसलिए जो भी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है, वो चाहते हैं सारा नेगेटिव मैनिफेस्टेशन सब दूसरों पे करें, ये लोग खुद सेफ रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी नहीं होता ऐसा।
कार्ड्स आप देख लें। लेटिंग गो, द आउटसाइडर, हार्मनी, पोस्टपोनमेंट, बियॉन्ड इल्यूजन, गाइडेंस। ये कार्ड्स आ रहे हैं क्लैरिफिकेशन कार्ड में। आपको थोड़ा टाइम, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी, हो भी रही हैं और थोड़ा वक्त होंगी भी, लेकिन आपको अपने आप को, ये जो दुनिया है ना खराब सी काली दुनिया, इससे डरना नहीं है, इससे रास्ता ढूंढना है, कैसे बाहर निकलना है। आपको हमेशा रास्ते होते हैं। इंसान मेडिटेट करे, ऊपर वाले से मदद मांगे तो ज़रूर उसको सही रास्ता मिलता है। जिस दिन आपको वो रास्ता दिख गया, जिस दिन आपको वो रास्ता मिल गया, आपको आइडिया तो आ ही गया होगा किस फैमिली की बात हो रही है। इनसे धीरे धीरे एक तो आप दूरी बना लें, लेटिंग गो, उनसे दूरी बनाए, उस राह में देखिए, आगे देखिए, पीछे देखना छोड़ दीजिए। जो हुआ, जिसको जो समझाना था वो उसकी गलती है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपको ऊपर वाला कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देगा किसी को भी। बस आप आगे देखिए, आपको क्या सही डिसीजन लेना है, कैसे इसमें से बाहर आना है। जिस भी गॉड्स पे आपको फेथ है उसकी आराधना कीजिए, उसकी तपस्या कीजिए, मेडिटेट कीजिए। मैंने जैसे कि बताया, ब्लैक थ्रेड राइट हैंड पे आपको बांधना होता है संडेज़ को। पूरा वीडियो है उस पर, लेफ़्ट पे नहीं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। जब ये वाली बात होती है ना, तो थ्रेड राइट हैंड में ही बांधना होता है। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का। घबराने की कोई बात नहीं है। हार्मनी रखिए, अपने माइंड का, इमोशंस का बैलेंस रखिए। जब माइंड में और इमोशंस में बैलेंस होता है, आपको खुद ब खुद सही रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। गाइडेंस अपने ऊपर वाले से मांगिए, वो ज़रूर आपको समझाएंगे सही चीज़ क्या है आपके लिए। जो चीज़ गलत है उसको जाने दीजिए, पोस्टपोन करते जाइए, उसको छोड़ते जाइए पीछे। जो चीज़ आपको लगता है सही नहीं हो रही, उस पर वक्त मत बर्बाद कीजिए। रातों को आप उठकर बैठ जाते हैं, आपको परेशानी होती है, आपको डर सा लगता है, नॉर्मल है। मैंने आपको पहले भी बताया है, 95% लोग बाकी लोगों पे ये सब करते ही रहते हैं, उनको और कोई काम ही नहीं होता। तो जितना वो करते हैं ना, उतनी उनकी एनर्जी भी डिसिपेट होने लग जाती है, और धीरे धीरे जो वो दूसरों के साथ करने की कोशिश करते हैं वो वापस उनके ऊपर ही लौट कर आता है। नए नए स्टेज में उनको मज़ा आता है क्योंकि उनको थोड़ी जीत महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगता है, उनका जो किया धरा है वो कमज़ोर होने लगता है वक्त के साथ, और जो कुछ वो दूसरों पे करते हैं वो वापस उनके ऊपर होना शुरू हो जाता है। तो जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया है, इस तरह से आप रात को नींद में से उठ के बैठ जाते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, ये सब उनके साथ 3-4 गुना ज़्यादा होता है। उनकी हेल्थ पे 4 गुना ज़्यादा बुरा असर होता है, उनके पैसों पे 4 गुना ज़्यादा बुरा असर होता है, उनकी खुशियों पे उतना ही बुरा असर होता है जितना वो, उस 4 गुना ज़्यादा बुरा असर होता है जितना वो आप पे करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल घबराइए नहीं। फ़िलहाल थोड़ा डिस्टर्बेंस है आपकी लाइफ में, वो दिख रहा है। हार्मनी जो है वो बैलेंस में नहीं है आपकी लाइफ की। चीज़ें आपकी लाइफ में आप पोस्टपोन करते रहते हैं क्योंकि आपको कुछ करना अच्छा नहीं लगता। अजीब सा एक डिसइल्यूशनमेंट होता है कि कुछ अच्छा तो होने नहीं वाला। बार बार आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं, वो नॉर्मल है, कोई बात नहीं, आने दो, आकर जाने दो। जितना जल्दी आप इन ख्यालों को जाने देंगे उतनी जल्दी आप इसमें से रिकवर होंगे। खुद को संयम में रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए, घबराइए नहीं। ये जो लोग हैं ना ऐसे सब हरकतें करने वाले, मैं 1 मिनट ये कार्ड्स ले लूँ। जो लोग ऐसी हरकतें करते ना, इनसे डरने की कोई भी बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक टाइम इतना अच्छा था इस फैमिली का, तो आज गर्त में है। इसकी बजाय मेहनत करके बाहर आए, लोगों की बातें सुन सुन के और ऐसी ही हरकतों में बिज़ी होते जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इनकी हालत, आप तुरंत पहचान चुके होंगे कौन फैमिली है, और आप उस फैमिली को भी जान चुके होंगे जिन्होंने एक्चुअली इनके साथ ये सब किया, लेकिन उनकी नज़र में दूसरों को बुरा बनाते हैं ताकि वो इन पर ध्यान ना दें। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इन पर तो ध्यान पहले ही जाने वाला है।
और जो कुछ लड़ाई झगड़े आपके घरों में होते हैं ऐसे लोगों की नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की वजह से हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, आपकी जो खुशियां हैं उसको नज़र सी लग जाती है। कुछ भी आप करते हैं, कुछ भी इनिशिएट करते हैं, कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है मतलब जो आपका माइंड और इमोशन, ये जो इमोशन है और ये जो माइंड है, इसका जो बैलेंस है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। कोई बात नहीं, मैंने जैसे आपको बताया, होते रहने दो जो हो रहा है, हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए, ईश्वर पे विश्वास रखिए। जो कुछ इनके साथ हो रहा है उससे भी बुरा इनके साथ होगा, और आप जब अच्छी बातों पे, अच्छी चीज़ों पर ध्यान देंगे, खुद पर कॉन्फिडेंस रखेंगे, आपकी ग्रोथ जल्दी जल्दी होनी शुरू हो जाएगी। बाकी सब की तबाही होगी, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, ऐसे लोगों के साथ होना ही चाहिए। और जो आप इनोसेंट होकर फंसे ना ये पूरे गेम में, आप आराम से इसमें से बाहर आएंगे, सक्सेसफुली बाहर आएंगे। कुछ भी आपको नहीं होने वाला। थोड़ा टाइम होता है क्योंकि वो नया नया उनका जोश होता है, तो थोड़ा टाइम होता है, लेकिन फिर सब सेटल हो जाएगा। जो कुछ आपने लूज़ किया वो आपको मिल जाएगा, जो कुछ इन्होंने लूज़ किया इससे भी ज़्यादा ये लूज़ करेंगे, और जो फैमिली अभी इन सबको भड़का रही है आपस में, उसका तो हशर होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में मैंने आपको बहुत ज़्यादा फेयर आइडिया दिया है कि कौन है जो आप लोगों के दुर्गति के, आप लोगों के बुरे वक्त के ज़िम्मेदार हैं। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, मैंने जैसे कि आपको बताया वो सब इनके साथ एक एक करके होने ही वाला है। आप आगे बढ़िए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अच्छे काम कीजिए, अच्छी सोच रखिए, आपके साथ सब अच्छा ही होने वाला है। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, लव यू, योर फ्रेंड आरजे मधुरा। बाय बाय।